नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे किया जाए, कैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया जाए। दरअसल क्रिप्टो में ट्रेडिंग अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई बताओ क्रिप्टो में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इनफैक्ट अगर हमसे पूछें तो हम भी ये कहेंगे हाँ हाँ बता देंगे, कल आना कल बात करेंगे, परसों आना परसों बात करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी कैसे शुरुआत किया जाए, ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको आपको बस अभी बताना शुरू किया 10 मिनट बाद समझा दिया। मतलब ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझे कि अगर हम सपोज़ किसी शहर घूमना चाहते हैं और उस शहर में हमने कहा कि हमको 2 घंटे में पूरा शहर घुमा दो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से क्रिप्टो भी है। तो क्रिप्टो की जो पूरी जर्नी है, किस तरीके से इसको एक एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं इन वीडियोज़ में। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में इसके बेसिक के बारे में बात किया था। आज उसके आगे की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज का सिलेक्शन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, उनका सिलेक्शन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, और आज के समय में हम लोग अपनी इच्छा से अपनी पसंद का टोकन कैसे चुन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो है पार्ट 2, यानी पार्ट 1 भी बना रखी है हमने, जो ऊपर आई बटन में लगी हुई है, उसको आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये समझेंगे तो ये एक सीरीज़ चलेगी और आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आएगी कंफर्म है लाइक कर दीजिए। दिमाग में जो सबसे पहला सवाल उठता है कि हमारे पास जो INR है, जो करेंसी, इंडियन करेंसी, उससे हम बिटकॉइन कैसे खरीदें, उससे हम इथेरियम कैसे खरीदें, उससे हम दूसरे कॉइन कैसे खरीदें। तो यहाँ पर इसके लिए आपको चाहिए होता है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज जब हम मार्केट में चुनने के लिए जाते हैं, क्योंकि मार्केट में एक्सचेंज, नंबर ऑफ़ एक्सचेंज, मतलब हज़ारों एक्सचेंज है मार्केट में। एक्सचेंज मतलब आपका INR लेंगे, उधर से वो दूसरी जो कॉइन्स है, जो क्रिप्टो आप खरीदना चाहते हैं, वो आपके वैलेट में स्टोर हो जाएगी। उधर से आपका INR लेकर वो क्रिप्टो दे देंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस को हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्सचेंज जब हम चुनने जाएंगे तो हज़ारों एक्सचेंज है, उनमें से कौन सा एक्सचेंज चुनना है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर ही आपका जो क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। और एक्सचेंज यहाँ पर कई तरीके के हैं। जैसे कि आप बात किया जाए, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो कुछ एक्सचेंज ऐसे हैं जो इंडिया ओरिजिन है, यानी कि कुछ इंडिया स्पेसिफिक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें फेमस जो एक्सचेंज है वो वजीरेक्स है, BitBNS है, CoinDCX है और CoinSwitchCubeर, और बहुत सारे और एक्सचेंज की लाइन है जिसमें ये 4 पॉपुलर हैं। लेकिन इन चारों में से हम आपको रिकमेंड करते हैं CoinDCX और CoinSwitchCubeर, जिसमें भी आप सबसे पहले अपना 500,000 रुपये जमा कीजिए, कुछ बाय सेल कीजिए, उसके बाद तुरंत सेल कीजिए, उसके बाद वो 500,000 रुपये अपना विड्रॉल कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको स्मूथली हो जा रही हैं तो आप इसमें कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ आपके लिए और भी ऑप्शन है जिसको हम बता रहे हैं। दरअसल इंडियन एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम इस समय ये चल रही है कि 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बोला था कि 30% टैक्स आपको देना है जो भी क्रिप्टो पर आप प्रॉफिट करेंगे उस पर, और उसके साथ साथ जब आप बाई और सेल करेंगे आपको 1% TDS कटाना है, इसलिए कि गवर्नमेंट को भी खबर जाती रहे कि आप क्या बाय और क्या सेल कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में इंडियन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। कुछ एक्सचेंज सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ एक्सचेंज अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए एक्सचेंज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ईजिली स्मूथली काम कर रहे हैं वो कुछ सारे ही हैं। तो आप जो भी इंडियन एक्सचेंज इस्तेमाल करें उसमें सबसे पहले अपना पैसा डिपॉजिट करें, कुछ बाय सेल करें, उसके बाद तुरंत विड्रॉल करके देखें कि क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैसल फ्री हो रही हैं, आसानी से हो रही हैं, तब आप इंडियन एक्सचेंज में रहें। नहीं तो हमारे पास और भी ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग जा सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पर। अब ये इंटरनेशनल एक्सचेंज ये होते हैं जो कि पूरा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। मोस्टली ये एक्सचेंज, मतलब ज़्यादातर ये एक्सचेंज अधिकतर कंट्रीज़ में है, कुछ एक आध कंट्री में सारे एक्सचेंज नहीं चलते हैं, कुछ एक आध कंट्री में चलते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो सारे के सारे वर्क करते हैं। जिनमें टॉप के जो एक्सचेंज है उन 4-5 के बारे में हम नाम ले लेते हैं, जिनको आप चाहें तो उनको डाउनलोड कर उनका इंटरफेस समझकर उनको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ एक खास बात ये भी होती है कि यहाँ पर जो फीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको स्टेकिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको लॉन्च पैड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको किक स्टार्टर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सेविंग के तरीके मिल जाएंगे, P2P मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप जंबल हो सकते हैं। तो आप अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका इंटरफेस धीरे समझिए, और कोई भी बटन बिना जानकारी के मत दबाइए। और हम लोग के चैनल पे कई सारी वीडियोस हैं, उसको आप देखिए, उससे समझिए धीरे धीरे किस तरीके से वो एक्सचेंज यूज़ करना है।
और पॉपुलर एक्सचेंज की बात किया जाए तो इसमें बाइनेंस है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, ऊपर आई बटन में हम लगा देंगे कैसे उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज में KuCoin है, OKX है और होबी भी है और बहुत सारे और एक्सचेंजेस हैं जिनको आप इंटरनेशनली जो एक्सचेंज है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करने से पहले उसका एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर लेना है। टेस्ट किया कि उसमें पैसा डिपॉजिट करना है, कुछ बाय सेल करना है और उसके बाद तुरंत विड्रॉल करके देखना है। अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हो रही हैं तो आप समझ जाइए एक्सचेंज में आप आगे कुछ समय तक रह सकते हैं। और इंडियन एक्सचेंज की बात किया जाए तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ उनका अलाइनमेंट अभी चल रहा है, बढ़िया सा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हुए इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंज। एक और कैटेगरी होती है इन एक्सचेंजेस के साथ साथ जिसमें हम लोग क्रिप्टो अपनी होल्ड करते हैं, जिसको अभी सिर्फ जान लीजिए, बाकी यूज़ क्योंकि बिगिनर लेवल पर हैं तो अभी यूज़ करने की इतनी कोई कंपल्शन नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए। जैसे कि जब हमने कोई क्रिप्टो ख़रीदा, अब उसके बाद क्योंकि हो सकता है हम अभी उसको बेचना ना चाहें, क्योंकि हम उसको रखने वाले हैं 1 साल 2 साल 6 महीना लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो एक्सचेंज से निकाल कर आपको कुछ वैलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं, जो फेमस ज़्यादा तौर पर यूज़ किए जाते हैं वो है ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क और कुछ और भी हैं, लेकिन अभी हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्सचेंज और वैलेट हुए जिनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी के सभी फ्री हैं। यहाँ पर ज़ीरोधा जैसा सिस्टम नहीं है जहाँ पर 200 रुपये सिर्फ KYC का लगे। यहाँ पर जितने भी एक्सचेंज मैंने चाहे इंडियन बताएं, चाहे इंटरनेशनल बताएं, चाहे वो ये हार्डवेयर वैलेट, ये सॉफ्टवेयर वैलेट बताएं, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% फ्री हैं। बस आप जो भी बाय सेल करेंगे उसमें ट्रांजेक्शन फ़ीस लगेगी, वो भी बहुत थोड़ी, जो आपको पता भी नहीं चलेगी कि आपने ये ट्रांजेक्शन फ़ीस दिया। तो यहाँ तक का जो सिस्टम है बिल्कुल स्मूथ है। और क्रिप्टो में ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है जब क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए जाएं अगर, तो वहाँ पर बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसको आपको करने के लिए मतलब बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पर जो वैलेट हमने बताएं इंडियन वैलेट हैं वो इंडिया के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। जो इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए कोई रूल नहीं है उन पर। और अगर बात किया जाए जो ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क है, ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब ये हर एक कंट्री में आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रूल के। ऑलमोस्ट क्रिप्टो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से डिज़ाइन किया गया, धीरे धीरे अब इस पर रेगुलेशन आ रहा है और धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो रही है। तो ये हुए सारे एक्सचेंजेस के बारे में। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो एक्सचेंज से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में इसको हम लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी भी कॉइन्स को कैसे चुना जाए, किसी भी कॉइन्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो जब हम लोग एक्सचेंज डाउनलोड कर लेते हैं और एक्सचेंज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं उसमें सारे पॉइंट, और ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच जाते हैं उसके टोकन की लिस्ट पर। और उस टोकन की लिस्ट में, क्योंकि हम लोग अपना कोई बहुत ज़्यादा स्टडी तो कर आए नहीं होते हैं, हम लोग नए नए एक्सचेंज को डाउनलोड किए, उसको चलाना ही सीख रहे होते हैं, उस समय जब हमारे सामने एक टोकन की लिस्ट आती है तो हम लोग फिर उसमें अपना कॉमन एनालिसिस ये लगाते हैं कि आज की तारीख में कौन सा ऐसा टोकन है जो डाउन है, जो आज डाउन है कल वो डेफिनेटली बढ़ेगा। ये हम लोग की कॉमन साइकोलॉजी वहाँ पर काम करती है और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे आस पड़ोस में अक्सर हमको सुनने को मिलता है कि सर मैं एक्सचेंज डाउनलोड किया और उसमें देखा और उसमें ये डाउन था तो इसलिए ये खरीद लिया। अब वो ऐसा टोकन होता है जिसको मतलब कोई ना खरीदता है ना कोई जानना चाहता है, और वो एक पड़ा हुआ डेड कॉइन है। जैसे ये एल्गो एडवेंचर आज की तारीख में 26% डाउन है। किसी कॉमन आदमी नए आदमी से पूछेंगे कौन सा खरीदोगे, बोलेगा ये। क्यों? क्योंकि 26% डाउन है, कल बढ़ सकता है। एक एग्जांपल। तो कभी कभी तो ये तुक्का काम कर जाता है और मोस्टली ये तुक्का छूट जाता है, नुकसान कर जाता है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर डाउन में होते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो 90% डाउन है। आज की तारीख में जो लोग डाउन है वो इसी तरीके से उन्होंने रैंडम टोकन उठाया, खरीद लिया बिना किसी बड़े एनालिसिस के। खैर, तो ये एक तरीके से लोग चुनते हैं टोकन। बाकी एक्चुअल में चुनना किस तरीके से, एक्चुअल में सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर टोकन की जो पूरी इतिहास, पूरी जो हिस्ट्री, जो पूरा ग्रंथ है टोकन का, जो कोई अपने टोकन मार्केट में रिलीज़ होता है, वो सबसे पहले जो अगर ऑथेंटिक हो चुका है, एक अच्छी पोजीशन में आ चुका है, तो CoinGecko पर आता है। CoinGecko एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर टोकन का पूरा एनालिसिस आपको किया कराया हुआ मिलता है। बस आपको ढूंढना है, उसकी डिटेल निकालनी है, समझना है, पढ़ना है, उसके बाद बाई सेलिंग करना है एक्सचेंज पे जाके। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ठीक इसी तरीके से काम करता है, बिल्कुल सिमिलर है, जिसका नाम है CoinMarketCap। अब CoinMarketCap और CoinGecko में छोटा सा अंतर मैं बता देता हूँ। CoinGecko थोड़ा सा सिंपल ज़्यादा है। अगर नए लोग कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो तो CoinGecko में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो CoinMarketCap ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और जब अगर हम अपनी बात करें तो मुझे एकदम मिनिमम सिंपल चाहिए प्लेटफॉर्म, इसलिए हम
स्पेशली कॉइन की को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप की बात किया जाए वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इसमें फ़िल्टर, एडवांस बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो थोड़ा सा मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए होती है, इसलिए हम कॉइन गीको पर ही रहते हैं। तो जो नए हैं या जो सिंपल चाहते हैं वो कॉइन गीको पर रह सकते हैं। कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बिल्कुल ये दोनों प्लेटफॉर्म एक ही काम है, कॉइन्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर अब ये जो सीरीज़ है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके करते करते टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 10,021 टोकन है मार्केट में आज की तारीख में। मतलब अगर आप नेक्स्ट करते जाएंगे इस पेज को, ये जो पेज है नेक्स्ट, यहाँ पर ये नेक्स्ट करते जाएंगे तो तकरीबन एक पेज पर 100 टोकन है, तो 100 पेजेस मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे। तो हमको उतना दूर नहीं जाना है, हमको यहाँ पर ये कुछ तरीका समझना है कि देखिए मार्केट में क्या होता है, जिस टोकन में जो स्टेबिलिटी है वो पकड़ना है। कौन सा टोकन ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बड़ा टोकन है, जिसमें हम अगर बाय करेंगे तो हमको चांसेस ज़्यादा हैं नुकसान कम होने के, तो वो उसकी मार्केट कैप बताती। अब जैसे बिटकॉइन की बात किया जाए तो बिटकॉइन पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो डोमिनेंस जो बिटकॉइन रखता है वो 46% रखता है। यानी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो पैसा लगा हुआ है वो 46.5% बिटकॉइन में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बिटकॉइन की जो कैपिटल है, मार्केट कैप है, वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इथेरियम है। इथेरियम में करीबन 18.3% लगा हुआ है पूरी ऑल ओवर क्रिप्टो इंडस्ट्री का। तो ये जो दो टोकन्स हैं इन्होंने तकरीबन 60% के आसपास मार्केट संभाला हुआ है। उसके बाद बाकी के आते हैं और टोकन जो XRP है और जो BNB है। अगर हम बात करें टीथर का, ये टीथर एक स्टेबल कॉइन है। जब कभी आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो पहले आपको अपना INR को टीथर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उस टीथर से, टीथर यानी USDT यानी कि US डॉलर, और TT यानी टीथर USDT, इससे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हम बात करें पॉलीगन मैटिक की। तो पॉलीगन मैटिक का एनालिसिस कैसे करेंगे, इसकी वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ बिल्कुल सिंपल है। मैं वापस आ जाता हूँ। ये यहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का लिंक दे देगा, यहाँ से वेबसाइट पर आ जाएंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट किस हिसाब से काम कर रहा है। इसकी ब्लॉकचेन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी ब्लॉकचेन पर है, क्योंकि ये मैटिक है तो बहुत सारी ब्लॉकचेन पर है। ईथर पर है, यानी इथेरियम पर है, मैटिक पर है, BSC पर है, मूनस्कैन पर है, और एनर्जी पर है, और बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी ब्लॉकचेन पर है। मैटिक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडियन प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी मतलब इंटरफेस इसने अपने अंदर में कर रखे हैं। नेक्स्ट, तो उसके बाद यहाँ पर इनका ट्विटर देखना चाहते हैं, इनका टेलीग्राम देखना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड देखना चाहते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर सोशल मीडिया मिल गई। उसके बाद आज की तारीख में इनकी टोटल सप्लाई कितनी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 10 बिलियन है। उसके बाद मार्केट पे 9 बिलियन मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है, 1 बिलियन तकरीबन बची हुई मार्केट में सर्कुलेट होना। ग्राफ देखना चाहें तो, अगर आप लाइन चार्ट देखना चाहें तो ये कर सकते हैं, कैंडल इसी में देखना चाहें तो ये लगा सकते हैं। और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई का कितना गया था, $2.9 के आसपास गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी। ऑल टाइम हाई कब गया था, ऑल टाइम लो कब गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं मिलेगी। आज की तारीख में कौन कौन से एक्सचेंज पर अवेलेबल है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फेमस एक्सचेंज है ये दिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्सचेंज कम दिख रहा है तो यहाँ पर और डिटेल में आपको ये मार्केट में जाएंगे तो आपको पूरे एक्सचेंज की लिस्ट आ जाएगी किस किस एक्सचेंज पर अवेलेबल है। वैसे मैटिक एक ऐसा टोकन है जो हर एक एक्सचेंज पर अवेलेबल है। ये हो गया। उसके बाद ओवरव्यू फिर से दबा दिया मैंने। और अगर कुछ स्टडी करना चाहते हैं पॉलीगन मैटिक के बारे में तो ये आप यहाँ से पूरा डिटेल उसका ले सकते हैं, पूरा XYZ जितना भी डिटेल है वो सारा ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, मैटिक के बारे में कई सारी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आप एक एक टोकन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे कोई एक मीम टोकन आपके सामने भिड़ गया तो उसमें आप देखेंगे उसकी डेटा इन्फॉर्मेशन कम होगी, उसकी वेबसाइट उस हिसाब से नहीं दिखेगी कि ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाली है। तो ये जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप यहीं पर बिगिनर लेवल पर जब आप शुरुआत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर आपने कर लिया तो काफ़ी हद तक आप अपने क्रिप्टो की जर्नी को एक स्मूथ और मतलब प्रॉब्लम फ्री कर सकते हैं, अच्छी जर्नी कर सकते हैं। और यहीं शुरुआत में ही बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम मतलब महंगा ख़रीद लेते हैं या
कोई ऐसा टोकन खरीद लेते हैं जिसका कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमेशा क्रिप्टो को बस यही कहते हैं कि एक बार अगर ये बढ़ जाए मैं अपना पैसा निकालूं और फिर यहाँ से आउट हो जाऊँ। तो इस जैसी सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है। बाकी हम लोग ऑलवेज़ अपने चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डाल रखते हैं, मतलब अपलोड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि कौन सा एक्सचेंज किस तरीके से चुनना चाहिए और किस तरीके से टोकन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये 2 तरीके इस वीडियो में डिस्कस किए। बाकी अगर आप बिगिनर लेवल पर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो या क्या नया चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है जिसको आप शुरुआती लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो नीचे मुझे बताइए ताकि और लोगों की इससे हेल्प हो सके, उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करें। और जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपका ओपिनियन है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।